नमो बुद्धाय। महात्मा बुद्ध के पुत्र राहुल की कहानी त्याग और बलिदान की अनोखी मिसाल है। यह कथा उस समय शुरू होती है जब सिद्धार्थ गौतम महज 16 वर्ष के थे। उनके पिता राजा सुधोधन ने उनकी इच्छा के विपरीत जाकर उनका विवाह यशोधरा से करा दिया। हालांकि सिद्धार्थ पहले ही यह संकल्प कर चुके थे कि वे सांसारिक सुखों का त्याग कर सन्यासी जीवन व्यतीत करेंगे। विवाह और उसके बाद पुत्र राहुल का जन्म सिद्धार्थ के लिए एक बाधा स्वरूप था। जब राहुल का जन्म हुआ और दाई माँ ने यह शुभ समाचार सिद्धार्थ को सुनाया तो उन्होंने अपने मस्तक पर हाथ रखते हुए कहा, राहुल है। इस शब्द का अर्थ है बाधा। यह इस बात का प्रतीक था कि अब उनका संन्यास मार्ग कठिन हो गया था। उन्हें डर था कि यदि वे अपने पुत्र का मुख देख लेंगे तो वे माया मोह में फंस जाएंगे और सत्य की खोज में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अतः राहुल के जन्म की अगली ही रात उन्होंने गृह त्याग कर दिया। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे महात्मा बुद्ध बने तब वे अपने परिवार से मिलने राजमहल पहुँचे। यशोधरा को जब उनके आगमन की सूचना मिली तो वह प्रसन्न होने के बजाय क्रोध से भर उठी। उन्होंने बुद्ध पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब उन्हें सबसे अधिक उनकी जरूरत थी तब वे उन्हें छोड़कर चले गए। इसके बाद यशोधरा ने अपने 6 वर्षीय पुत्र राहुल को बुद्ध के सामने खड़ा कर दिया और कहा, राहुल यही तुम्हारे पिता हैं। यह इस विरासत के स्वामी हैं। अब तुम इनसे अपनी विरासत मांग लो। बुद्ध कुछ क्षणों के लिए मौन रह गए। उन्होंने अपने शिष्य आनंद से भिक्षा पात्र मंगवाया और राहुल से कहा, पुत्र मेरे पास तुम्हें देने के लिए केवल यही है। राहुल ने उन्हें नमन करते हुए कहा, आप मेरे पिता हैं। आप जो भी देंगे वह मेरे लिए संपत्ति है। इस प्रकार बुद्ध ने राहुल को सन्यास का वरदान दिया। 6 वर्ष की आयु में राहुल ने अपने पिता से सन्यासी जीवन का आशीर्वाद लिया और उनके दिखाए गए मार्ग पर चल पड़े। उन्होंने उन सभी सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया जो एक सामान्य बालक को प्राप्त होती है। समय बीतने के साथ राहुल 20 वर्ष के होते हुए और उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने पिता से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करेंगे तथा सदैव के लिए बौद्ध भिक्षु बन जाएंगे। राहुल का व्यक्तित्व बुद्ध से भिन्न था। वे चंचल थे और उनमें राजनीतिक कौशल की अद्भुत क्षमता थी, लेकिन उनमें बुद्ध की तरह दृढ़ निश्चय और चमत्कारी व्यक्तित्व नहीं था। फिर भी उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का निश्चय किया। उन्होंने बुद्ध से मुक्ति मार्ग और इंद्रियों पर नियंत्रण का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की, जिसे बुद्ध ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। बुद्ध ने राहुल को एक वृक्ष के नीचे ले जाकर ध्यान करने को कहा। यह वृक्ष उसी वट वृक्ष के समान था जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध ने राहुल से पूछा, आँखों में चेतना अस्थायी है या अस्थायी? राहुल ने उत्तर दिया, अस्थायी। इसके बाद बुद्ध ने उनके इंद्रियों और चेतना के बारे में वही प्रश्न किया जिसका उत्तर राहुल ने पहले की तरह दिया, अस्थायी। इसके बाद बुद्ध ने जो अस्थायी है उसमें पीड़ा है या आनंद? राहुल ने उत्तर दिया, पीड़ा। बुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा, क्या यह सोचना उचित है कि यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा स्वर है, जब यह चीज परिवर्तनशील है? राहुल ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, ऐसी वस्तु हमारी नहीं हो सकती। इस प्रकार बुद्ध ने राहुल को सत्य के ज्ञान से परिचित कराया। ज्ञान प्राप्ति के बाद राहुल ने स्वयं को अत्यंत हल्का अनुभव किया। उनकी जागरूकता
और चेतना विकसित हो चुकी। वे संसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त हो चुके थे। पिता द्वारा दिए गए ज्ञान से वे समस्त इच्छाओं और लालसाओं से परे हो गए। उनका मन चिंता और कष्टों से मुक्त हो गया। राहुल ने पूर्ण रूप से बौद्ध भिक्षु का जीवन अपना लिया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए। एक दिन जब बुद्ध जंगल में विश्राम कर रहे थे, तब किसी ने उन्हें सूचना दी कि उनका पुत्र अब इस संसार में नहीं रहा। इस प्रकार संन्यास का मार्ग अपनाने वाले राहुल ने अपने जीवन का समर्पण बौद्ध धर्म के प्रचार और आत्मज्ञान की ओर कर दिया। राहुल के त्याग से प्रभावित होकर उनकी माता यशोधरा भी बौद्ध धर्म की अनुयायी बन गईं और बौद्ध भिक्षुणी का जीवन व्यतीत करने लगी। राहुल की निष्ठा और समर्पण को देखकर महान सम्राट अशोक ने उनके सम्मान में एक स्तूप का निर्माण करवाया है। इस प्रकार महात्मा बुद्ध के पुत्र राहुल की कहानी त्याग, बलिदान और आत्मज्ञान की अनूठी गाथा है, जो हमें मोह माया से ऊपर उठकर सत्य की खोज में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल किरण की आवाज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी प्रेरणादायक कहानियाँ मिलती रहें।